प्रशासन भी जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं के हाथों पे चल रही है, क्योंकि खुद गृह मंत्रालय बिहार में सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार के पीछे कौन है, इसका कारण क्या है, या ये साजिश के तहत मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बहुत ही निर्मम तरीके से इस वारदात को अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास, जिस तरीके से बिहार में दिन प्रतिदिन अपराधियों और गुंडों का मनोबल बढ़ते दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस समय बिहार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। असुरक्षित महसूस करने का कारण ये है कि कल जिस तरीके से दरभंगा जिले में एक घटना को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से निर्दयी और निर्मम तरीके से दिया गया है, इस समय अपने आप को बिहार कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते नज़र आ रही है। घटना ये है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फिलहाल में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के साथ कुछ गुंडों ने बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी है, और हत्या दरभंगा जिले के सुपौल बाज़ार में अफजला पंचायत स्थित एक मकान में हुआ है, घर के अंदर ही मिला है, और उनका शव जो है उस घर के अंदर मिला है। घटना ये कल रात की है, लेकिन जब आज सुबह घटना पुलिस के पास पहुंची तो दरभंगा जिले के एसएसपी जग्गूनाथ रेड्डी ने अपने दल बल के साथ उस घटना स्थल पे पहुंचे, घटना स्थल का मुआयना किया और घटना स्थल पे देखे कि जिस तरीके से बदमाशों ने, गुंडों ने, अपराधी जो भी कहे और कह सकते हैं, अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं अपने आप में शोचनीय विचार है। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बहुत ही निर्मम तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने जीतन सहनी को चाकू से गोद कर हत्या की है। चाकू भी इस तरीके से गोदा गया है कि उनका पेट फट गया है और पेट से जो अतड़िया है वो बाहर आ चुकी है। लेकिन अब बताइए ना, इतना निर्मम तरीके से आखिर घटना को अंजाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे कौन है, इसका कारण क्या है, या ये साजिश के तहत किया गया है, या घटना अपने आप हुआ है, या क्या कारण रहा। ये तो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक खुद मंत्री या खुद नेता के बाप हैं, पिताजी हैं, उनके साथ ऐसे घटना को अंजाम कहीं ना कहीं एक साजिश नज़र आ रही है। लेकिन ना साजिश क्या है, ये खुद पुलिस जो है उसको उजागर करेगी, अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ये घटना बिहार के हर एक कोने में दिखाई देते नज़र आ रहा है, इस समय अपने आप को कहीं ना कहीं बिहार की छवि को बदनाम करने का नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले जब इलेक्शन थी तो हर एक पार्टियां पे इल्ज़ाम लगा रही थी। खुद बीजेपी जो है इस समय जो बिहार में सरकार चल रहा है, जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, और उस डबल इंजन के सरकार में जेडीयू और भाजपा सरकार को चला रही है। खुद इस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो खुद नीतीश कुमार जो कि सुशासन सरकार और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस बिहार में कहीं भी सुशासन की सरकार नज़र नहीं आ रही है। ये नज़र केवल असफल सरकार नज़र आ रही है, कहीं कि खुद 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से हैं, एक सम्राट चौधरी और एक विजय कुमार सिन्हा। जो सम्राट चौधरी हर एक मंच पे गरज के बोलते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त करना है, हम हर एक अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। लेकिन आज ये घटना आपके भी तो कानों में गई होगी कि खुद एक बिहार सरकार के मंत्री के पिता के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो आखिर प्रशासन आखिर क्या कर रही है, कब तक बिहार को बदनाम किया जाएगा और कब तक बिहार की छवि को धूमिल किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपने में सोचने विचार है। फिलहाल जो बात है वो घटना स्थल पे पुलिस जांच कर रही है, खुद वहाँ पे एसएसपी जांच कर रहे हैं, आगे क्या नज़र आता है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को हर एक दिन बिहार में अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में ये सोचने की बात है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो ढीला नज़र आ रही है, और प्रशासन भी जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं के हाथों पे चल रही है, क्योंकि खुद गृह मंत्रालय बिहार में सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार के पास है। तो आखिर उनका जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से घटना को अंजाम कोई भी अपराधी कैसे दे रहा है। कल तक तो आम आदमी के साथ किया जा रहा था, तो चलिए भाई, आम आदमी असुरक्षित अपने आप को आज भी महसूस कर रहा था और कल भी कर रहा है और कल भी करेगा। लेकिन जिस तरीके से एक मंत्री के पिताजी के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है, जिस घर के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो खुद पुलिस प्रशासन ने बताया कि वहाँ पे बगल में रिमोट नज़र दिखा था। रिमोट यानी कि टीवी का जो रिमोट होता है वो नज़र आ रहा है, बगल में धार्मिक किताब नज़र आ रहा है। यानी कि साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं साजिश होगी, या क्योंकि
किस तरीके से उस घर में अपराधी घुसे, क्या चोरी के नियत से घुसे थे या अपराध करने के नियत से घुसे थे। लेकिन एक तरीके से देखिए कि अगर चोरी करने के नियत से जाएगा तो इतने निर्मम तरीके से किसी व्यक्ति का हत्या नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये साजिश है और किसी ना किसी बड़े लोगों के इसमें हाथ है और वो उसका खुलासा जो है खुद दरभंगा जिले के पुलिस प्रशासन करेगी। और बिहार सरकार से यही आग्रह है कि अगर बिहार की छवि को बचाना है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को जो उसको दुरुस्त कीजिए, चुस्त कीजिए। और जिस तरीके से बिहार सरकार में खुद करीब 2 से 3 ढाई करीब 5 से 6 लाख जो पुलिस की अभी रिक्तियाँ बाकी है उस पर भर्ती कराइए। हर चौक चौराहे पे पुलिस को खड़ा कीजिए, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है और यहाँ पे हर एक चौक चौराहे पे जहाँ पे 4 से 5 पुलिस होना चाहिए कहीं ना कहीं 1 पुलिस है। लेकिन इस घटना के अंजाम से आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं? जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का हत्या किया गया है, इसमें किसका हाथ हो सकता है, किसका हाथ नहीं हो सकता है, खुद ये दरभंगा के पुलिस प्रशासन और वहाँ के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी खुद खुलासा करेंगे या खुलासा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जानते हैं भैया कि बिहार है जिसके हाथ में सरकार, वही हो गया कि जिसका भैंस उसका लाठी, यानी कि जिसके हाथ में सरकार उसका बात रहेगी। और देखिए इस तरीके से ये तो घटना जो है एक नेता के साथ हुआ है, क्या खुलासा हो पाता है। और जल्द से जल्द आग्रह, मतलब कि आग्रह बिहार सरकार से यही है कि जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक एसटीएफ टीम को गठन करके जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा इनके साथ दिया जाए। क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी सज़ा इनको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इनके मनोबल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते दिखाई दे रहा है फिलहाल में। और अब बिहार के ही औरंगाबाद ज़िले के नवीनगर में जिस तरीके से एक लड़की के साथ दिन दहाड़े अगवा करके उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद एसिड का अटैक किया गया, उसके बाद डेहरी पंचायत में भी ऐसी ही एक लड़की के साथ किया गया। आखिर कब तक इन अपराधियों का मनोबल जो है इस तरीके से बढ़ते नजर आएगा? और इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं और बिहार सरकार आप क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से एक्शन इस पर लिया जाएगा? और क्या घटना इसके सामने नज़र आ जाएगी? क्या साजिश थी या किसी के द्वारा कराया गया था या किस तरीके से साजिश, या कोई आम अपराधी तो ये कर नहीं सकता है। कहीं ना कहीं इस घटना को साजिश किया, क्योंकि घर में घुसकर जिस तरीके से हत्या निर्मम तरीके से करके चाकू से उस कदर मार के जिस तरीके से पेट के पूरे अतरी बाहर आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत ही निर्दयी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या करती है, बिहार सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तब तक जो भी घटना और भी सामने आएगा मैं आपको बताऊंगा। और आप देखते रहिए हमारे चैनल टाइम्स ऑफ रोहतास को, और दीजिए इजाज़त। और भी खबरें मैं आपको सामने इसके बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।